फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में कोई फूलों वाली बेल हो तो फिर अलमांडा वाइन ज़रूर लगाइए। क्योंकि एक तो ये हार्डी प्लांट है और लगातार फ्लावरिंग करता है। आप इसको अपने गार्डन में सालों साल बना कर रख सकते हैं, बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। मेरे पास भी ये 3 साल पुराना प्लांट हो चुका है। हर बार मैं इसको हार्ड प्रून कर देती हूँ बिल्कुल नीचे से, और स्टेम खाली रह जाती है और ये फिर दोबारा से फरवरी आते आते इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये एक पेरेनियल मतलब परमानेंट वाला प्लांट है और ये बेलनुमा है। ये 2 वैरायटी में मिलता है। एक बुशी प्लांट होता है, मतलब झाड़ीनुमा प्लांट भी होता है। उसके भी बहुत सुंदर कलर के, कई कलर के फूलों में मिलता है, पिंक कलर, रेड कलर। मेरे पास ये येलो कलर के फूल हैं। तो मेरे पास ये वाइन है और देखिए अभी गुच्छों में इस पर कलियां बन रही है। कैसे देखभाल करें और कैसे क्या फर्टिलाइजर दें, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। ये गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा है। पूरी गर्मी और बरसात ये लगातार फ्लावरिंग करता है। अगर आपके गार्डन में ये है तो इसको ऐसी जगह लगाइए जैसे कि मैंने विंडो पे ये चढ़ा कर रखी हुई है। ये पूरी विंडो बहुत जल्दी से कवर कर लेगा और मुझे फ़ायदा ही होता है क्योंकि यहाँ से धूप मेरे अंदर जो रूम में नहीं जा पाती है, तो ये बहुत अच्छा एक शेड का काम भी करती है मेरे लिए। और इसको धूप चाहिए फ्रेंड्स, सनलाइट चाहिए इस पौधे को। लेकिन हाँ, दोपहर की धूप थोड़ी सी अगर बचा लेंगे तो फिर ये, नहीं तो इसकी दोपहर की धूप में इसकी पत्तियां कभी कभी जलने लगती हैं। तो इसको 4-5 घंटे की धूप अगर मिल जाए तो ये लगातार फ्लावरिंग करेगी। इतनी खूबसूरत बेल है और ये हेल्दी पत्तियां आप देख ही सकते हैं, कितनी हेल्दी पत्तियां हैं इसकी। अब फ्रेंड्स बात करेंगे सॉइल की। सॉइल वेल ड्रेन रखिए, क्योंकि अगर हमारे पौधे की मिट्टी बहुत ही अच्छी है, हेल्दी मिट्टी हमने बनाई है, तभी हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और फ्लावरिंग लगातार करेगा। तो मिट्टी भुरभुरी बनाइए। और अब वाटरिंग कितना करना है, वाटरिंग इसमें करना है, ऐसा नहीं है आप मिट्टी सुखा दें। 1-2 इंच मिट्टी सूखी हो तभी पानी डालें, क्योंकि वाटरिंग अगर नहीं करेंगे गर्मियों में तो पत्तियां सूख सकती हैं और पौधा एक तो गर्मी में जल भी सकता है, ये भी ध्यान रखना है। तो वाटरिंग सुबह के टाइम करें और जब पानी दें तो अच्छे से पानी दें, और इतना दें कि वो ड्रेनेज होल से निकल जाए। तो ड्रेनेज होल भी अपने पौधे का अच्छा बना कर रखिए, क्योंकि पानी रुकेगा तो फिर ये पौधा भी खराब हो सकता है। तो ये ज़रूर करें। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पौधे को अगर आप चाहते हैं बुशी बनाना तो इस तरह से प्रून कीजिए। जहाँ से प्रून करेंगे वहाँ से 2 ब्रांचेज़ निकल आती हैं। तो झाड़ी नुमा अच्छे से बनाना है आपके पौधे को, पूरा आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे और बहुत जल्दी बुशी बन जाए। तो उसके लिए जो ये पतली पतली ऊपर लंबी लंबी ब्रांचेस हो रही हैं, इनको कट कर दीजिए। क्योंकि जहाँ से हम कट करेंगे फिर वहाँ से 2 निकल आएंगी और इसमें से एक मिल्क टाइप का निकलता है। उससे थोड़ा अपने बच्चों को बचा कर रखिए, या अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनको भी बचाइए कि वो इसके पत्ते ना खाएं। तो चलिए मैं इसको अच्छे से प्रून कर रही हूँ, आप भी इसको प्रून कीजिए। आप इसको ये फ्रेंड्स प्लांट हमारा जो होता है सर्दियों में, विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है। खाली इस पे एक स्टेम रह जाती है, जो स्टेम बाकी पत्तियां इसकी सारी झड़ जाती हैं। तो 2 महीने दिसंबर जनवरी में ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता है, ग्रोथ रुक जाती है। उस टाइम पे इसको फर्टिलाइज़र मत दीजिए, नहीं तो प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। फर्टिलाइज़र फरवरी में प्रूनिंग करके इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए, तुरंत इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये देखिए मेरा 3 साल पुराना प्लांट है और लगातार ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। पूरी विंडो पे जो मैंने चढ़ा रखा है, ये पूरी विंडो को कवर कर लेती है बहुत जल्दी। बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इसकी। तो ये इसको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था फरवरी में, और अब देखिए दोबारा से कितनी अच्छी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये गर्मी और बरसात लगातार फ्लावरिंग करेगी, तो इस पौधे की अच्छे से केयर कीजिए। बहुत सुंदर फूलों वाला पौधा है, बहुत ही सुंदर कलर है। शायद आपको इतना सुंदर नहीं लग रहा हो ये येलो कलर, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो चलिए मैंने प्रून कर दिया है, और जो फूल सूख जाते हैं उनको भी हटाते रहिए। और ये देखिए जो मिल्की सा निकल रहा है, दूध सा, इससे जरा ये आँख वगैरह में हमारे नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम डालेंगे अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र, क्योंकि जब हमारा प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है तो उसको फर्टिलाइज़र भी चाहिए। महीने में 2 बार फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए और एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी है आपके पास वो ज़रूर डालें। चलिए मैं डाल देती हूँ अभी आज फर्टिलाइज़र। पहले गुड़ाई करें, अच्छे से गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, और मिट्टी में जो इंसेक्ट होते हैं वो भी धूप लगने से ख़त्म हो जाते हैं, और जो मिट्टी का एरिएशन है वो अच्छा हो जाता है। तो मैं वहाँ वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं इफ़को की वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, बहुत ही बेस्ट है। तो ये ज़रूर आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो इफ़को की बेस्ट लगी मुझे सबसे ज़्यादा ये वर्मी कंपोस्ट। चलिए मैंने डाल दी है, आप चाहे तो ये मंगा सकते हैं ऑनलाइन।
अब फ्रेंड्स ये है दूसरा फर्टिलाइज़र, सबके घरों में है, ये छिलके शायद आप सब्जी बनाते टाइम फेंक देते होंगे निकाल कर। ये है प्याज और आलू के छिलके। इनमें भरपूर मात्रा में इतने पोषक तत्व हैं कि हमारे पौधे को ग्रोथ पे भी लाएँगे, पौधे में इंसेक्ट भी नहीं होंगे और पौधों की पत्तियाँ भी पीली नहीं होंगी। इनमें पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, इसके अलावा इसमें सल्फर भी है प्याज के छिलकों में। मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं होंगे, तो ये प्याज के छिलके ज़रूर यूज़ करें अपने पौधों पे फ्लावरिंग के लिए। तो ये आलू और प्याज के छिलके मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिए थे और इनको भिगोकर 1 दिन के लिए छोड़ दिया था। अब ये फर्टिलाइज़र तैयार है और देख सकते हैं आप कलर कितना सुंदर आया है। तो इसमें 1 भाग फर्टिलाइज़र और 1 भाग पानी मिला करके आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। आज मैंने सिर्फ़ एक ही प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र बनाया है। आप कम या ज़्यादा सभी पौधों के लिए बना सकते हैं, क्योंकि सभी पौधों में ये फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा छिलके इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको धूप में सुखा करके ग्राइंड करके भी रख सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये जो बची थी मैंने इसमें और पानी मिलाकर रख दिया है। 1 दिन के लिए और छोड़ देंगे, फिर दूसरे प्लांट में इसको हम डाल सकते हैं। चलिए, यही है। और बीच-बीच में आप इसपे पत्तियों के ऊपर एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियाँ हरी-भरी रहेंगी और लगातार आपके प्लांट फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो देख सकते हैं कितने सुंदर-सुंदर कलर के और गुच्छों में कलियाँ बनी हुई है मेरे प्लांट के ऊपर। तो बस यही केयर करती हूँ मैं अपने पौधे की। कैसी लगी देखभाल इस पौधे की तो बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी अलमंडा वाइन आपको कैसी लगी और इसी तरह से आप भी केयर कर सकते हैं।